मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एट योर होम। अपना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करना चाहूँगी नमाज के बारे में, जो हमारा तौहीद के बाद सेकंड पिलर है इस्लाम का। तौहीद के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमें फ़रीज़ा जो है अंजाम देना है वो नमाज है। होप आप सब लोग नमाज़ अदा कर रहे होंगे। आपको पता है मुस्लिम्स के लिए 5 वक्त की नमाज़ जो है वो फ़र्ज़ है। तो आजकल आप लोगों के पास अगर जिनकी नहीं भी जो स्टूडेंट्स नमाज़ अदा कर रहे, तो आजकल आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी वो रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं। 5 वक्त की नमाज़ की अदायगी करें, बहुत सुकून मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि जब आप बावज़ू होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत जो है आपके इर्द गिर्द जो है वो फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जो आप पे रहमत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने ज़रूर अपनी लाइफ में जो है शामिल करना है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग का कौल है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अगर नमाज ले आओ तो नमाज तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ले आएगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने क्या क्या करते रहे हैं। यूनिट 1 आपको पता है हमने सेट्स जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया। क्या उसमें हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हमने सेट को डिफ़ाइन किया। क्या है सेट? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स that there should be no uncertainty about the objects which belongs to the set and which does not. उसके बाद distinct means which are different from each other. ऐसी objects होती हैं सेट में जो एक दूसरे से different हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों ने हमने किया सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशन फॉर्म क्या है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद सेट्स को अगर आप लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर उसके एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स में इंसर्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कॉमास। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि किस तरह हम सेट को लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेट का पार्ट है तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का सिंबल हम यूज़ करते हैं विच इज़ दिस, और अगर वो एलिमेंट इस सेट का पार्ट नहीं है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू का। ये थी हमारी नोटेशन, किस तरह हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज भी हम यूज़ करते हैं। ये वैसे तो 4 वेज हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे 2 विच आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी सिंपली डिस्क्राइब द सेट्स इन वर्ड्स, एंड इन टेबुलर फॉर्म वी एनलिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ टाइप्स की थी सेट्स की। कौन कौन सी टाइप्स हमने की थी? सबसे पहले हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या हैं? The sets which have countable elements, or in which we have limited number of elements where the counting of elements can be completed. And in infinite set, the set which does not have limited element or which have unlimited elements, the counting of elements cannot be completed. That is an infinite set. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टाइप थी दैट वाज नल सेट और एम्प्टी सेट, जिसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रेसेस, एम्प्टी ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और सिंबल ऑफ फाई। इसके लिए हमारे पास एक सिंबल फाई का भी है। नेक्स्ट हमारा जो सेट था दैट वाज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट में हमने क्या किया? अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट,
जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, क्योंकि आप वर्ड देख रहे हैं ना सिंगलेटन सेट, सो सिंगलेटन में सिंगल वर्ड मीन्स वन एलिमेंट, वन सिंगल मीन्स वन, सो सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट होगा। देन कम्स इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होंगे? ये स्टूडेंट्स टू सेट्स का कंपैरिजन है। टू सेट्स आर सच एज दैट आर ए एंड बी सेट्स, सो सेट ए एंड बी will be equal if they contain same elements. It means every element of set A should be an element of set B, and every element of set B is also an element of set A. Then we can say that set A is equal to set B. Equivalent sets क्या हैं? Equivalent sets are those two sets which have same cardinal number or which have same number of elements. Cardinal number क्या है? It is the number of distinct elements in a given set. So cardinal number जिन sets का same होगा that will be equivalent sets. So equivalent sets जो हैं उनमें आपके पास elements different हो सकते हैं but number of elements in both sets should be same. Next आपने subset किया था और superset किया था। Subset क्या है? A set which contains some elements or all elements of a given set is called its subset, and that given set which is bigger in elements is the superset of that subset. So subset की आपने फिर types भी कुछ की थी, proper and improper. Proper subset क्या है? Proper subset in which the parent set, the original set have at least one more element than the subset. And improper subsets कौन से होते हैं? Those sets which have same elements. अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हों तो वो कौन से सेट्स होंगे? That will be equal sets, और जो equal sets हैं that are improper subsets of each other. So students, ये तो थी हमारी types of sets. इन्हीं से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1B कर रहे थे, वहीं से हम प्रोसीड करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B का, दैट इज शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। हमें दो सेट्स दिए हुए हैं विच आर P एंड Q। हमने देखना है क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अभी हमने रिवाइज की थी अपनी डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की, क्या था? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर और इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स सी, हमारे पास P सेट क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। प्राइम नंबर्स दोबारा देखते हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं? विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हमने यहाँ पे शो करने हैं। सबसे पहले तो कोई से भी दो सेट्स का कंपैरिजन करने के लिए आपने उनको टैबुलर फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करना है, फिर आप इजीली उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो हमारे पास P सेट जो है वो इस टाइम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम इसको सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन टैबुलर फॉर्म P सेट को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में लिखूंगी तो इसके एलिमेंट्स आपने ये ब्रेसेस में इंसर्ट करने हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन 20, आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 2 से। सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, then 3, then 5, then 7, then 11, 13, 17, 19। ये आपके 20 से लेसर प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P क्या होगा? 8। अब हम देखते हैं हमारे पास जो Q सेट जो ऑलरेडी हमारे पास टैबुलर फॉर्म में है उसका कार्डिनल नंबर क्या है? Q सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपके पास इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट Q वो भी 8 है। सो इट मीन्स दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। अगर हम इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करें, फर्स्ट एलिमेंट इज 2 इन बोथ सेट्स, सेकेंड इज 3, थर्ड इज 5, फोर्थ इज 7,
बट द फिफ्थ एलिमेंट इज़ डिफरेंट इन बोथ सेट्स। यहाँ आपके पास 9 है और पी सेट में आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज़ 11। सो इट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है दोनों सेट्स में, एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट है। सो आपने देखा था कि अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट होगा तो वो इक्वल सेट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है देन दीज सेट्स विल बी इक्वलेंट। इट मीन्स दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। सो वी कैन से दैट सेट P इज इक्वलेंट टू सेट Q। सो सेट P इज इक्वलेंट टू सेट Q। और आपको पता है इसके लिए हमारे पास एक और सिंबल है विच इज सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। सो इसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट P जो है वो सेट Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है उसकी रीज़न भी आप लिख सकते हैं, एज बोथ सेट्स P and Q have same cardinal number। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म, ऑल्सो राइट द कार्डिनल नंबर। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन हैं, हमने इनको एक तो टैबुलर फॉर्म में लिखना है, मीन्स लिस्टिंग फॉर्म में, और उनके कार्डिनल नंबर भी बताने हैं। ओके write the following sets in tabular form and also write the cardinal number। फर्स्ट सेट जो हमें दिया हुआ है दैट इज ए इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लाहौर। जी, लेटर्स इन द वर्ड लाहौर, हमने इनको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे? सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? जितने भी लेटर्स इस वर्ड में हैं दैट आर L, A, H, O, R एंड E। आप देख रहे हैं इसमें कोई रिपीटिव एलिमेंट नहीं है, सो हम यहाँ भी नहीं लिखें। एक और बात, आपको पता है यहाँ पे कोई भी जो सिटी है उसका हम क्योंकि नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हमने उनको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो एलिमेंट्स आपको पता है स्मॉल लेटर में होते हैं, तो स्मॉल लेटर में आप लोग सारे एलिमेंट्स को शो करेंगे। सो ये तो थी टैबुलर फॉर्म। अब हमने इनके कार्डिनल नंबर बताना है, ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। सो उसके लिए हमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6। सो कार्डिनल नंबर इज 6। नेक्स्ट हमारा बी सेट है। B is a set of numbers from 12 to 18. जी, नंबर्स फ्रॉम 12 टू 18। इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेट्स भी डिस्कस करते रहे जहाँ पे था बिटवीन दिस एंड दिस। सो जहाँ पे कॉन्सेप्ट आए बिटवीन का तो इट मीन्स जो हमें गिवन नंबर्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ वर्ड है फ्रॉम 12 टू 18। इट मीन्स ये बाउंड्रीज जो 12 और 18 है ये भी इसमें इंक्लूड होंगी। सो हम इसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18.
सो बिटवीन अगर हो तो फिर ये बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे बिटवीन नहीं है, यहाँ फ्रॉम 12 to 18 है, सो इट मीन्स 12 भी इंक्लूड होगा और 18 भी इंक्लूड होगा। अब काउंट करें इनके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। सो आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 7। नेक्स्ट हमारे पास सेट सी है, सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद द लेटर जे। वैसे तो टोटल हमारे पास मंथ्स कितने हैं 12, आउट ऑफ दीज 12 मंथ्स हमारे पास जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, दैट आर जनवरी, जून एंड जुलाई। सो ये 3 हमारे पास मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं 3। सो इन्हें टैबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। C is January, June and July। ये 3 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C विल बी 3। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया कुछ सेट्स को और फिर उनका कार्डिनल नंबर भी बताया। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब आप स्टूडेंट्स अपने नोट्स ओपन करें ताकि हम ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर का करें। जी स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट वन। आपने करेक्ट आंसर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से राइट ऑप्शन जो होगा वो सिलेक्ट करना है। जो फर्स्ट हमारा MCQ है, दैट इज द फर्स्ट मैन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज जॉर्ज कैंटर। यहाँ मैं राइट ऑप्शंस जो हैं वो लिख देती हूँ हर MCQ के। जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन है जॉर्ज कैंटर। नेक्स्ट हमारा MCQ है स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट्स इज ऑल्सो नोन एज। स्टेटमेंट फॉर्म जिसमें हम वर्ड्स में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो सेकेंड का आंसर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। थर्ड, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स इज ऑल्सो नोन एज। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, जो टैबुलर फॉर्म है हमारी। सो टैबुलर फॉर्म इसका राइट ऑप्शन है। फोर्थ MCQ पे आ जाएं। सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वॉइड और नल सेट आर। सी ऑप्शन इज जिसमें एम्प्टी ब्रेसेस और सिंबल ऑफ फाई है। सो एम्प्टी ब्रेसेस और सिंबल ऑफ फाई, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिफ्थ सेट। फिफ्थ हमारा MCQ है अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। बी ऑप्शन सिंगलेटन सेट। सिक्स्थ MCQ पे आए। टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज। डी ऑप्शन हमारे पास है 2⁴n। सेवेंथ, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। सो सेवेंथ आपका जो MCQ है उसका राइट ऑप्शन है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है 8th MCQ, इफ A is 2 3 4 then the cardinal number of set A is। कितने एलिमेंट्स हैं A सेट में, 2 3 और 4 हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनल नंबर विल बी 3। सो 8 and A will be 3। नेक्स्ट है इफ A is पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश देन द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is। क्या होगा,
कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 एलिमेंट्स हैं, सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए विल बी 4। 9th एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा एन ए इज 4। नेक्स्ट है 10th एमसीक्यू, if A is set of letters in the word Babe Pakistan, then X belongs to A, M belongs to A, C belongs to A, B belongs to A। आप देखें बाबे पाकिस्तान में इनमें से कौन सा लेटर यूज़ हो रहा है, इनमें से सिर्फ एक लेटर यूज़ हो रहा है विच इज़ B, सो लास्ट ऑप्शन B belongs to A इज़ द राइट ऑप्शन। 10th हमारा जो MCQ होगा उसका राइट ऑप्शन है B belongs to A। A सेट है, yes, B belongs to A। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का एक सबसेट होता है विच इज़ 5 विच इज़ एम्प्टी सेट, सो 11th का राइट ऑप्शन होगा 5 सेट। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं, द राइट ऑप्शन इज ये बार जिसके साथ 2 आपके एरोज होंगे। Next is if x is 10, 11, 12, 13, y is 10, 11, 12, 13। आप देख रहे हैं each element of set x is an element of set y, so it means these are equal sets, so y is equal to x, so 13 का क्या होगा, equal। 14, if A is A, B, C, D and B is B, C, D, then B dash A। जी A सेट में अगर आप देखें 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C and D और B के में 3 एलिमेंट्स हैं B, C, D। B के सारे एलिमेंट्स आपको पता है A सेट के भी एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स B इज़ अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A, सो उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे प्रॉपर सबसेट का। नेक्स्ट है 15th, if A is 2, 3, 4 and B is C, D, E, then A dash B, A और B में फिर क्या रिजेंबलेंस होगी, फिर क्या कंपैरिजन है। सो A में आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स हैं विच आर 2, 3 and 4 और B में आपके पास लेटर्स हैं C, D and E। सो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इट मीन्स कार्डिनल नंबर सेम है, सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। सो 15th का राइट ऑप्शन क्या होगा, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज if P is 1, 2, 3 and Q is 2, 3, 1, then P dash Q, P और Q में फिर क्या रिजेंबलेंस है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3 P के एलिमेंट्स हैं और 2, 3, 1 सेम एलिमेंट्स हैं बस बट ऑर्डर डिफरेंट है, but elements are identical, so these are equal sets, P and Q are equal sets, so 16 का equal। 17 में देखें if R is set of even prime numbers then set R is a null set even prime number। even prime number कितने होते हैं, सिर्फ एक ऐसा नंबर है which is even and which is also prime which is 2, सो इवन प्राइम नंबर किस टाइप का सेट होगा, आर सेट जो है वो सिंगलेटन सेट होगा। नेक्स्ट इज ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स देन सेट ए इज डैश सेट। जी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, सो आपको पता है इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, ना तो ये एम्प्टी है ना ये सिंगलेटन है क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। फिनिट है या इन्फिनिट है, इनमें से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं सो इट इज़ अ फिनिट सेट। नेक्स्ट है 19th, इफ P इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स देन 4 डैश P। 4 और 4 एक एलिमेंट है, इसका कंपैरिजन हमने करना है क्या ये P का एलिमेंट है या नहीं है। 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P, सो सिंबल कौन सा आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का। नेक्स्ट इज इफ B is C, D, E then cardinal number of set B is
कितने एलिमेंट्स हैं बी सेट में? 3 एलिमेंट्स हैं, सो कार्डिनल नंबर भी 3 होगा। सो 20th का राइट ऑप्शन है एन, बी इज 3। नेक्स्ट 21st MCQ देखें, इफ P इज सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1 देन सेट P इज। 0 और 1 के दरमियान में कौन से इंटीजर्स होंगे? कोई इंटीजर्स नहीं है 0 और 1 के दरमियान में, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट और नल सेट। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नल सेट की ऑप्शन है। सो 21st का राइट ऑप्शन होगा नल सेट। 22nd देखें, सिंबल यूज फॉर एलिमेंट ऑफ सेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सेट का एलिमेंट है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। 23rd देखें, इफ P इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स देन 7-P। 7 क्या एक प्राइम नंबर है? यस, 7 एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट P। सो इसके साथ कौन सा सिंबल आएगा? बिलोंग्स टू का। लास्ट MCQ देखें, इफ B इज 1 2 3 डॉट डॉट, फिर लास्ट में एक एलिमेंट है विच इज़ 10, देन सेट B इज, क्या ये एम्प्टी सेट है, सिंगलेटन सेट है, फिनिट सेट है या इनफिनिट सेट है? सो आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स के बाद कुछ डॉट्स हैं और फिर एक लास्ट लिमिट भी दी हुई है विच इज़ 10। इट मीन्स कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इस सेट में, सो इट इज़ अ फिनिट सेट। स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे MCQs। अब आप लोग आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हमारी डेफिनेशंस हैं। वैसे तो हमने जैसे जैसे वो टॉपिक्स किए उनमें भी हम इनको डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन एक बार इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी देख लें। कोई भी डेफिनेशन के लिए आपने उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, प्लस उसके साथ अगर उसकी पॉसिबल एग्जांपल है तो वो भी देंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई डेफिनेशन आती है तो 2 मार्क्स अगर उस क्वेश्चन के हैं तो उसमें से 1.5 मार्क्स आपकी डेफिनेशन के होंगे और 0.5 मार्क्स जो हैं वो उसमें अगर एग्जाम्पल है तो वो होंगे, उसके होंगे। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन सेट। इट इज़ अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड इन सेट। वेल डिफाइंड जो सेट में की डेफिनेशन में वर्ड वेल डिफाइंड है उसका क्या मीनिंग है? सो द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स दैट देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी, कोई शक की गुंजाइश ना हो, अबाउट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट एंड विच डज नॉट, कि कौन सी ऑब्जेक्ट उस सेट की से बिलोंग्स है और कौन सी नहीं है, कौन से उसका एलिमेंट है, कौन सा उसका एलिमेंट नहीं है, सच एज set of all even numbers. Now question number 3 है, what is descriptive form? Descriptive form of set क्या है? In descriptive form of a set we simply describe a set in words. For example, B is set of first 10 natural numbers. The descriptive form of a set is also known as statement form of set. इसी को डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वर्ड्स में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं, सो इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर या रोस्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो क्या है? इन टैबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली एनलिस्ट ईच एलिमेंट और मेंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड देन पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड इट। ये है हमारी टैबुलर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को एनलिस्ट करते हैं और उन्हें हम इंसर्ट कर देते हैं करली ब्रैकेट्स में और हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉमा। सच एज हमारे पास एक सेट गिवन है A in which the elements are shoes, pants, socks, shirt, tie. ये एक स्टूडेंट की जो भी यूनिफॉर्म की पार्ट्स हैं वो हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हर एक में आपके पास एग्जांपल्स हैं, बट ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जांपल्स लिखें, आप खुद से भी कुछ एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन फाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड काउंटिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल A इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी
फिनिट सेट, अब लिमिटेड नंबर्स जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, जिनकी एलिमेंट्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जाए। सो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स अगर हैं तो उसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, विच आर 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इन्फिनिट सेट, अ सेट विच कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड काउंटिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड। जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, अनकाउंटेबल हों, और जिनकी काउंटिंग हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जिनमें अनलिमिटेड हैं तो आगे चलते ही जाएंगे, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट करते जाएं और वो काउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, दैट विल बी एन इन्फिनिट सेट। यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर सिर्फ हम सेट ऑफ इवन नंबर्स कहेंगे तो वो एक इन्फिनिट सेट है, लेकिन अगर आप कहेंगे फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 इवन नंबर्स तो वो फिनिट सेट हो जाएगा। सेकेंड, इसमें एग्जाम्पल दी हुई है y is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि ये इनफिनिट यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एम्प्टी नल एंड वाइड सेट। एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वाइड सेट भी इसको कहते हैं, आप इसको नल सेट भी कहते हैं। सो इसके लिए हम सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी ब्रेसेस और फाई, जिसे हम सिंबल को फाई कहते हैं, PHI, फाई। फॉर एग्जाम्पल, P इज द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं है, सो इट विल बी एम्प्टी सेट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अभी तक इस लेक्चर में आपने देखा, एक तो एक्सरसाइज 1B के लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, ऑब्जेक्टिव किए हैं, और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। आपने इनकी लर्निंग करनी है आज अच्छी तरह, और ये डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। आप इन्हें लर्न करें और प्रैक्टिस करें जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।